हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बिहेवियर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं, हालांकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जो अवधारणा थी वो माइकल फैराडे ने दिया था, तो उसको उन्होंने वैद्युत बल रेखाएं कहा था, वैद्युत बल रेखा कहा था, जबकि अब उसको वैद्युत क्षेत्र रेखा बोला जाता है क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल को नहीं बल्कि क्या है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या क्षेत्र की डायरेक्शन को ही प्रदर्शित करती है। तो अब जो है वैद्युत बल रेखा के स्थान पे वैद्युत क्षेत्र रेखा बोला जाता है। तो हमारी हेडिंग है आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं या गुण। तो पहले गुण के पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा को लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा, हालांकि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसके बारे में माइकल फैराडे ने बताया था, मतलब इसकी अवधारणा को उन्होंने दिया था। तो उन्होंने इसको जो है वैद्युत बल रेखा कहा था, जबकि हम लोग अब वैद्युत बल रेखा के स्थान पे वैद्युत क्षेत्र रेखा बोलेंगे क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं किसी स्थान पर, ना कि वैद्युत बल को। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा वो एक काल्पनिक निष्कोण वक्र कह सकते हैं, या ये कह लीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ धन परीक्षण आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उस मार्ग को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। उस मार्ग को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो उस बात को हम लिख लेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक रखा हुआ धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उस मार्ग को वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस रास्ते से होकर जाता है उसी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब हम लोग उसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हेडिंग हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता। तो मतलब क्या क्या विशेषता होती है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से को देख करके हम क्या चीज बता सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो एक पहली विशेषता है, इसमें आगे पीछे हो सकता है कि कौन आगे हो जाए, कई विशेषता है, 10 12 ठो 8 ठो 9 ठो 6 ठो। तो जो मुख्य विशेषता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। पहला जैसे है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। पहला है कि विद्युत क्षेत्र
रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है। अब मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से हैं। अब इस पे किसी पॉइंट पे मान लो इस तरह से ले लेते हैं, सपोज करिए ऐसे है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अनुसरण जो है ये विद्युत क्षेत्र में धन चार्ज रखा गया परीक्षण और इस मार्ग से होके जा रहा है। अगर हमें इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की, उसकी दिशा क्या होगी, तो इस पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस पॉइंट पे क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी। तो हमारा जो क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी। इस पॉइंट, हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। अब जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ इधर होगी, तो हर पॉइंट पे अलग अलग, लेकिन किसी एक पॉइंट पर क्षेत्र की डायरेक्शन सिर्फ एक होती है। इसके बाद हम लोग दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती। ऋण आवेश पे क्या होते हैं, जाकर के समाप्त हो जाती हैं। मतलब यह हुआ कि ये धन से निकलते हैं और ऋण को खोजते हुए जैसे ऋण मिलता है वहाँ जाके समाप्त हो जाती है। धन से निकलना और ऋण पे समाप्त हो जाना, मतलब जैसे कि ये अगर धन चार्ज है और ये एक ऋण है तो इससे निकलेंगे यहाँ आके समाप्त हो जाएंगे। अर्थात क्या हुआ, हालांकि ये कैसे यहाँ से निकलते अभी हम लोग बाद में देखेंगे, तो पृष्ठ के लंबवत निकलते हैं और पृष्ठ के लंबवत ही समाप्त होते हैं। इस बात से एक चीज़ ये हुआ कि ये खुला बंद वक्र बनाते हैं, मतलब खुला बंद वक्र नहीं बनाते, खुला यहाँ से निकला यहाँ समाप्त हो जाता। अर्थात क्या हुआ कि ये मतलब खुला वक्र बनाते हैं। ये कैसा वक्र बनाते हैं, खुला वक्र बनाते हैं, मतलब जहाँ से निकले ऐसा बंद नहीं, ऐसा नहीं कि फिर यहाँ से निकल करके आए। जबकि उसमें देखा जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, बंद वक्र बनाती हैं। ये खुला वक्र बनाते हैं, वो बंद वक्र बनाते हैं। बंद वक्र मतलब है कि वो चुंबक के
ये जैसे चुंबक में दो ध्रुव होता है तो वो यस से निकल करके यन की तरफ अंदर आते, फिर यन से निकल करके वापस तो यस पे आ जाते। इसीलिए ये कहीं कट नहीं होता है, ये क्लोज होता है, बंद होता है, जबकि इसमें यहाँ चले यही समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ये बंद वक्र बनाते हैं, अरे सॉरी ये खुला वक्र बनाते हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, हाई स्कूल में है। तो हालांकि इसको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए यही लिखेंगे कि अर्थात ये खुला वक्र बनाती है बस। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अक्सर पूछा भी जाता है 1 नंबर में सवाल कि क्यों नहीं काटते हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को नहीं काटते। वही चीज़ है, क्यों नहीं काटते वो भी रीज़न भी लिखते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? अब उसका आंसर ये पूछ सकता है कि क्यों नहीं काटती हैं। क्योंकि जब दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, जब दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो क्या खींची जा सकती हैं? स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि एक ही बिंदु पर, जो कि एक ही बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। दिशाएं क्या करेंगी? प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, नॉट पॉसिबल। मतलब है कि किसी एक बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, क्योंकि एक बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, क्या दिशा होती है। ये जवाब भी आ गया। इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं, अब जैसे कि मान लीजिए एक ऐसे है और दूसरी ऐसे काट दी, एक कटान बिंदु, इस पे एक स्पर्श रेखा खींचे इधर और इसी पॉइंट पे इधर स्पर्श रेखा खींचे इधर। अब देखें कि एक ही पॉइंट पे छेद की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर छेद की केवल एक डायरेक्शन होती, दो नहीं हो सकती। ठीक, तो अगर ये आता है प्रश्न कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को क्यों नहीं काट सकती, तो हम कहेंगे क्योंकि जब दो क्षेत्र रेखाएं दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि एक ही बिंदु पर छेद की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगे, जो कि संभव है, क्योंकि एक बिंदु पर छेद की केवल एक ही दिशा होती है। ठीक, अब चलिए अपने चौथे गुण के बारे में। चौथी विशेषता, हालांकि नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो हमारी जो चौथी विशेषता है ये है
कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है, रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के, मतलब कि जिसके कारण क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, जिसके कारण वो क्षेत्र है, जिसके कारण से वो क्षेत्र बना, आवेश के परिमाण के, मैग्नीट्यूड के समानुपाती होते हैं, के समानुपाती होती है। मतलब हुआ कि आवेश की वैल्यू जितनी अधिक होगी क्षेत्र रेखाओं की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। अब जैसे कि अभी हमने देखा भी यहाँ पे कि धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं निकल करके ऋण आवेश पे समाप्त होती है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे +2q चार्ज है और यहाँ पे जो है -q है, तो क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं अब इससे निकलेंगी। मान लो तो अपने ऊपर आप किसी भी चार से क्षेत्र रेखाएं अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, वो अपने स्वतंत्रता है। 4 निकालिए, 6 निकालिए, 8 निकालिए, 10 निकालिए, वो मैटर नहीं है। तो वो अपने ऊपर है कि जितना निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये कहा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण से समानुपाती। अब जैसे ये इसका डबल है, अगर इससे 8 क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी तो इस पे 4 ही आके समाप्त होंगी, क्योंकि ये 4 जो है, या आप इससे इसको भी प्लस लेते हैं तो इससे 8 निकालेंगे तो इससे कितने निकालेंगे? 4। सपोज करिए कि अगर ये भी प्लस है तो मान लीजिए इससे 8 निकलते। अभी हम बताएंगे कि क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं और समाप्त होती हैं। मान लो ऐसे निकली, 4 हुआ, ये हुआ 6, कितना हुआ? 4 2 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, और यहाँ से कितनी निकलेंगी? 4, क्योंकि उसका आधा है। ये बता, अगर हम यहाँ पे 4 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम 12 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम 6 दिखाएंगे। तो ये कितनी क्षेत्र रेखाएं निकालना है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। इससे एक चीज़ और पता चलती है कि अब इसमें 8 निकल गया है तो ये सघन, अभी हम इसके आगे की चर्चा करते हैं कि जितनी ये पास होती हैं ये बताता है कि क्षेत्र की तीव्रता उतना ही स्ट्रांग है। जितनी क्लोज लाइन होती है क्षेत्र उतना ही स्ट्रांग। अब यहाँ पे क्या दूर है तो क्षेत्र भी कम है, तो लाइन दूर है तो बताता है कि वहाँ पे क्षेत्र वीक है। लाइन पास है तो वहाँ बताएगा कि क्षेत्र की तीव्रता बहुत स्ट्रांग है। या आप इसी को ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे +2q है और यहाँ पे सिर्फ -q है, तो यहाँ से क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी लंबवत, फिर यहाँ से निकली, यहाँ पे आई, फिर ऐसे निकली, यहाँ पे आई 3 हुई 1, और भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए ऐसे निकल के ऐसे आई, ठीक है। और इसमें जो 4 और होंगी जो इससे निकलेंगी, वो ऐसे निकलेंगे, लेकिन आएंगे 4 ही, क्योंकि हमने देखा ना विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। तो इससे 8 निकलेंगे क्योंकि ये डबल चार्ज है, ये उसका आधा है तो उस पर 4 ही समाप्त होंगे, क्योंकि वो 4 को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसकी क्षमता उतनी है।
अब इसके बाद हम लोग पांचवें गुण की तरफ चलते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाता है। कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब है कि जिस पृष्ठ से निकलती है, मतलब किसी चालक पृष्ठ से जिस पे चार्ज होगा, किसी आवेशित पृष्ठ से निकलती है और जहाँ पे समाप्त होती है पृष्ठ से लंबवत होती है। अब जैसे मेरे कहने का मतलब पृष्ठ मतलब चार्ज वाला पृष्ठ होगा तो वो उस पर चार्ज है तो चार्ज से ही क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती हैं मतलब वो आवेशित पृष्ठ होगा, वहाँ पे चार्ज होगा, निकलती है तथा जिस पृष्ठ पे समाप्त होती है पर समाप्त होती है पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। हालांकि हम लोग इसको हम आगे वाले चैप्टर में भी दिखाएंगे, जब समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लेते हैं पृष्ठ के लंबवत होते, पृष्ठ हमेशा लंबवत निकल। अब जैसे कोई चालक पृष्ठ है, इस पे प्लस चार्ज दिया गया है, तो हालांकि कोई स्फेयर होता है, इस पे चार्ज अगर हम देते हैं तो ये चार्ज जो है इसके बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे हमने ये चालक पृष्ठ था, इस पे आवेश देते हैं तो जब देते हैं तब तो वो चारों तरफ होता है, लेकिन क्या होता है कि वो प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं और तब तक भागते हैं जब तक कि एडजस्ट नहीं हो जाते, तो एकदम दूर चले जाते हैं, मतलब पृष्ठ पे एकदम किनारे ऊपर चले जाते हैं अगर चालक पृष्ठ तो है, क्योंकि कुचालक को जहाँ देते हैं वहीं पड़ा रहता है आवेश, क्योंकि कुचालक आवेश को जाने नहीं देता है, बहने नहीं देता है। और ये जब एडजस्ट हो जाते हैं तो अब चूंकि वायु में जा नहीं सकते, क्योंकि वायु तो विद्युत की कुचालक, तो इसलिए पृष्ठ पे एक दूसरे से संतुलन बना के रखते हैं, तनाव में रखते हैं। अब यहाँ से क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो लंबवत निकलती हैं, मतलब ऐसे हम जैसे चार ही दिखा रहे हैं, होती तो बहुत है ऐसे। या अगर हम केवल प्लस क्यू लेते, अगर इस तरह लेते तो ऐसे दिखा देते, ऐसे है, ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। यानी पृष्ठ से इसके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री। आप दिखा भी सकते हैं कि क्यों 90 डिग्री होता है। सपोज करिए कि हाँ वो जो क्षेत्र रेखाएं हैं, सपोज करिए कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो पृष्ठ से लंबवत नहीं निकल रही, पृष्ठ से नहीं निकल रहे। हालांकि आप परीक्षा में ये चीज़ नहीं बनाएंगे, ये को लिख देंगे कि पृष्ठ के समाप्त होती पृष्ठ से लंबवत, समाप्त होती लंबवत निकलती है, समझाने के लिए। सपोज करिए कि जैसे ये चार्ज क्यू है यहाँ पे और ये पृष्ठ है, ये उसकी लंबवत डायरेक्शन और वो क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रही, वो लंबवत थीटा कोण, यानी यहाँ से पूरा तरह से 90 है तो इस डायरेक्शन में ना जाके इस डायरेक्शन जा रहे, यानी पृष्ठ से वो 36 से थीटा कोण पे निकल रही, पर लंबवत नहीं निकल रही। तो हम क्या करेंगे कि ये इसकी डायरेक्शन होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की, इसके दो घटक ले लेंगे। एक इस साइड घटक लोग होगा तो जिसको हम लोग ई कॉस थीटा करेंगे, एक ठीक इसके लंबवत होगा पृष्ठ के इधर, इसको ई साइन थीटा करेंगे।
अब जाहिर सी बात है कि हमें ये दिखाना है कि वो पृष्ठ के लंबवत होती है, तो ऑलरेडी साइन थीटा तो पृष्ठ के लंबवत है, तो हम इसे लेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो दिखाना है ना कि थीटा 90 होता है। तो हम जो 90 नहीं है उसको हम लेके चलते हैं। अब चूँकि इस पे जो चार्ज दिया जाता है तो बाहरी किनारों पे फैल जाता है, और तब तक फैलता रहता है जब तक इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता रहता है। जैसे ये जब एडजस्ट हो जाते हैं तो इनके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। तो अब इनके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है। अब जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है क्यू ई, तो इसीलिए फोर्स बराबर हम इसको लिख सकते हैं क्यू ई कॉस थीटा। क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो क्यू ई कॉस थीटा। क्यू तो जीरो हो नहीं सकता चार्ज, तो इसीलिए ई कॉस थीटा हो जाएगा ज़ीरो। ठीक, इसका मतलब होता है और ये चीज़ क्यू ई जो है जीरो नहीं हो सकता ना, सॉरी क्यू ई तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका एक घटक जो है कॉस थीटा जीरो होगा। तो इसीलिए कॉस थीटा ज़ीरो है, तो कॉस कितने का मान जीरो होता है, कॉस 90 का मान जीरो होता है। कॉस कॉस हटा देंगे तो थीटा कितना बचेगा 90। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र रेखा जो है ना ये हमेशा 90 डिग्री पे, यानी जो इसका पृष्ठ होता है यहाँ से ये थीटा हमेशा 90 डिग्री यानी कि पृष्ठ के लंबवत निकलती है। हालांकि हम लोग अभी इसको एक बार और देखेंगे कि जब हम लोग समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे, उस पृष्ठ की विशेषता पढ़ेंगे ना, वहाँ पे एक बार और देखेंगे। तो आप लोग केवल ये लिखिएगा, जब परीक्षा में आता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस चार्ज से निकलती हैं या आवेशित पृष्ठ से निकलती हैं या तथा जिस पृष्ठ पर समाप्त होती है पृष्ठ के लंबवत होती है। चलिए अब छठवें गुण की तरफ देखते हैं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व होता है वो उनकी संख्या के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व होता है, डेंसिटी यानी रिलेटिव जो क्लोजनेस होता है फील्ड में, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी कि जो लाइन पास पास है, तो लाइन पास पास होना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होने का मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी मतलब घनापन से होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। ये चीज़ लिखना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। मतलब घनत्व से मतलब है कि जहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, क्लोज होंगी, तो वो क्लोजनेस बताएगा कि वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो वो बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। तो जहाँ पे लाइन पास पास होंगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। अर्थात जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है पास पास होंगी वहाँ क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी।
छेद की तीव्रता ज़्यादा होगी तथा जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल है, अब ये है अब यहाँ पे ऐसे आ गया, मान लो फिर ऐसे आ गया, ये है लाइन। पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है। अब इसमें पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज़्यादा है, तरह पूछ सकता है ABC में। जाहिर सी बात है, ये तीनों क्लोज हैं, ये भी तीनों क्लोज है, पास पास है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ तो बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे दूर दूर है तो यहाँ कम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं EA बराबर EC हो सकता है, लेकिन ये जो है EB जो है कम होगा। ये हम लोग दिखा सकते हैं। तो EA और EC तो बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन क्षेत्र रेखाएं हैं इक्वी डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी है तो बराबर है, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे क्षेत्र। वही बता द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन जो है यानी डेंसिटी बताता है कि वहाँ की क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, और लाइन्स अगर दूर दूर हैं तो वो इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करते हैं कि वहाँ की फील्ड कम है। ये है। चलिए, छठवां गुण था, सातवां। सातवां ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं, दो बिंदु आवेशों के मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके सिमेट्रिक होते हैं। फील्ड लाइन सिमेट्रिक ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सममित होते। सममित मतलब जितनी, जैसे कि ये मान लीजिए Q चार्ज है और एक यहाँ पे Q चार्ज है, जैसे ये माइनस है, ये प्लस है। अब इनको जोड़ने वाली जैसी ये लाइन है, तो इस जैसे कि अगर एक क्षेत्र रेखा यहाँ से निकल करके और यहाँ के समाप्त होती है, तो ऊपर अगर दो है तो दो ही नीचे भी होगी। मतलब उस लाइन के सिमेट्रिकल होगी। इस तरह के जितनी लाइन्स ऊपर होंगी उतनी ही लाइन्स क्या होंगी, नीचे होंगी। हाँ, ये अलग चीज़ है कि अगर ये इसका परिमाण ज़्यादा है और इसका उसका आधा है, तो इधर इसमें मतलब 2Q है तो इससे 8 निकलेंगे, लेकिन आएंगे इधर 4 है, तो दो इधर होंगी तो उस लाइन की दो इधर होंगी, दो इधर निकलेंगी। अगर ये मान लीजिए 2Q है तो दो इधर निकाल सकते हैं और दो इधर, लेकिन इस पे समाप्त कितनी होंगी आकर के 4, तो सिमेट्रिकल होता है। और एक चीज और है इसमें कि मान लें जैसे कि ये चार्ज है, Q है,
और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये चार्ज क्यू है, यहाँ पे माइनस, या सॉरी ये मान लेते हैं कि अलग अलग के बराबर, जैसे ये Q1 है, यहाँ पे Q2 है। ठीक, अब ये दोनों को ज्वाइनिंग लाइन है। अब मान लीजिए यहाँ से क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसे निकल रही हैं और आके ऐसे, यहाँ से कुछ क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं और आके यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ये लाइंस दूर दूर है और यहाँ पे जब आ रही हैं तो ये पास हो जा रही है। इससे भी एक चीज़ पता ये चलता है कि ये एंगल जो है, मान लेते हैं अगर बीटा है और ये जो एंगल अल्फा है, तो यहाँ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो ये या ये करे या ना करे, यहाँ पे देखिए लाइन दूर दूर है, यहाँ क्लोज है, तो इससे ये बता सकता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा Q1 का वो स्मॉलर देन होगा Q2 के मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखिए यहाँ लाइन पास पास है, पास का मतलब डेंसिटी ज़्यादा का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा, और यहाँ पे लाइन क्या है, दूर दूर है। दूर दूर का मतलब है कि जब दो क्षेत्र रेखाओं में गैपिंग ज़्यादा है तो वो बताएगा कि वहाँ की फील्ड कमजोर है। और ये सिमेट्री का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन की जितनी क्षेत्र रेखाएं ऊपर दिखाएंगे उतने ही नीचे दिखाएं। ऐसा नहीं कि दो उधर दिखाए तो एक इधर, ऐसा नहीं होता। सिमेट्रिकल लाइन होनी चाहिए, रेखाएं होनी चाहिए ऊपर नीचे। तो ये 7वां था। अब चलिए 4-5 और हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पदों में एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी दे सकते हैं। 4-5 जल्दी जल्दी। कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा किसके पद में देना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पद में। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत अगर कोई तल रखा है तो उस तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग तल से बद्ध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक मतलब एकांक एरिया से, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत क्या है, क्षेत्र के लंबवत रखे तल के मात्रक क्षेत्रफल से, मतलब तल के एकांक क्षेत्रफल, वही मात्रक मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। हालांकि हम लोग जब विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की उसके पूरे क्षेत्रफल, जैसे होता फाइबर E × A। तो अगर तल की एरिया है A है और पूरे तल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रही हैं तो कहा जाता है तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई। ठीक, तो कहने का मतलब है कि एकांक एरिया से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। जैसे पूरे एरिया से क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रही है फाई है पूरा टोटल नंबर। एकांक एरिया से गुजरेगा उसी को क्या कहा जाएगा, एकांक एरिया का। जब इसमें हम ए से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई। तो मात्रक क्षेत्रफल से यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है।
और पूरे क्षेत्रफल से जब गुजरेगी तो उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और एकांक क्षेत्रफल से जो आएगा तो उसी को ई कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी तल के मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, ये उस बिंदु पर क्या होगी या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इससे ये पता चलता है कि क्षेत्रफल जितना बढ़ा कर देंगे तो क्षेत्र रेखाएं उतना कम गुजरेंगी, और क्षेत्रफल जितना छोटा रहेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी और वो क्लोज हो जाएगी। यानी कि अब क्लोज का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक क्षेत्र ये है और एक बड़ा सा क्षेत्र है। अब यहाँ पे मान लीजिए 4 निकली, यहाँ पे जा रही हैं 4, ये क्लोज है, यहाँ पे जाके दूर दूर हो गई क्योंकि एरिया बढ़ गई। तो यहाँ पे तीव्रता ज़्यादा होगी, E1 है, मान लें यहाँ पे E2 है, तो E1 ग्रेटर देन E2 होगा क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं क्लोज है, यहाँ पे दूर दूर, तो यहाँ पे क्षेत्र घट गया। का मतलब एरिया बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल घट जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि फाई बराबर, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये होता है और ई बराबर होता है 5/8। एरिया बढ़ा तो ये घट गया। चलिए अगला ये है कि किसी विलगित आवेश से, किसी विलगित मतलब समझ रहे हैं, अकेला विलगित धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं आवेश से त्रिज्यीय रूप में निकलती हैं। आवेश से त्रिज्यीय रूप से निकलकर फैलती हुई अनंत पर समाप्त होती है। फैलती हुई अनंत पर, अनंत तक जाती है, समाप्त होती है। हालांकि अगर बगल में कोई ऋण आवेश मिलेगा तो वो खोजती है, ऋण आवेश नहीं मिलता है तो अनंत तक चली जाती है। अब जैसे ये विलगित क्या है, धन आवेश है, तो इससे क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे इस तरह से और ये अनंत रूप से चली जाएंगे इस तरह से, और पृष्ठ के लंबवत निकलती है। उसी तरह से अगर कोई विलगित ऋण आवेश है, अकेला 10वां, किसी विलगित ऋण आवेश पर, विलगित मतलब आइसोलेटेड, विलगित अकेला ऋण आवेश पर क्षेत्र रेखाएं क्या है, क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलकर त्रिज्यीय रूप में, क्योंकि बिंदु आवेश जो है के चारों ओर एक स्फीयर बनाया जा सकता है, तो त्रिज्यीय रूप से निकलते हैं कि रेडियस जो होती है वो पृष्ठ पे लंबी होती है। सॉरी, अनंत से चलकर त्रिज्यीय रूप में, आवेश से त्रिज्यीय रूप निकलकर फैलती हुई अनंत पर समाप्त होती है। तो अनंत से चलकर त्रिज्यीय रूप में ऋण आवेश पर त्रिज्यीय में समाप्त होती है, समाप्त।
किसी विलगित ऋण आवेश पर छेद रेखा अनंत से चलकर त्रिज्य रूप में समाप्त होती है। मतलब अगर ये ऋण आवेश है, इस पे आएंगे ऐसे आनंद से, माना जाता है कि आनंद से आ रही है, ऐसे लंबवत रूप से आएंगे ऐसे। हालांकि उसे कई ठो दिखा सकते हैं, आपको अपने ऊपर है कि आप इसे कितनी छेद रेखाएं दिखा रहे हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किसी चार से कितनी छेद रेखाएं दिखा रहे हैं। वहाँ है कि अगर दो विपरीत आवेश हैं, प्लस चार्ज है उसके पास में नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं तो ये प्रदर्शित करता है कि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर अपनी लंबाई की लंब दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं तो ये बताता है कि विपरीत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसका मतलब हुआ कि अर्थात विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के लंब दिशा में क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंब दिशा में फैलने का अगर प्रयास करती हैं, अर्थात विपरीत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ऐसा देखा गया है ना कि जब दो विपरीत चार्ज पास में रखा गया तो क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंब दिशा में फैलने का प्रयास करती, तो वही कहा गया है। और ऐसा देखा गया कि दो अगर विपरीत चार्ज रखा गया है तो अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, और जब समान चार्ज रखा गया है तो लंबाई के लंब दिशा में फैलने का प्रयास करती है, जैसे इस तरह से। अब जैसे कि ये प्लस क्यू है और यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू है, तो ये लंबाई के लंब दिशा में अनुदिश जो है, जैसे सिकुड़न होती है इसमें, तो सिकुड़न होती तो मुड़ जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है ऐसे ऐसे, जैसे दूर जाती है पहले ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, इसी तरह से यहाँ भी दिखा सकते हैं ऐसे।
क्या है, लंबाई में जब सिकुड़न आती है तो मुड़ जाती है, सिकुड़न आती है तो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब उसी तरह दिखा सकते हैं कि दो अगर धन आवेश है तो ये देखा गया कि ये लंबाई के लंब दिशा में फैलने का प्रयास करती है। अब जैसे दो क्षेत्र, यहाँ से एक क्षेत्र रेखा निकली और यहाँ से निकली, हालांकि दोनों काट नहीं सकती। अभी आपने पीछे पढ़ा दो क्षेत्र रेखाएं दूसरे को काट नहीं सकती, तो इसीलिए ये क्षेत्र रेखा इधर से निकली, एक इधर से निकली। अब दोनों क्या होती हैं, ये इस पे फोर्स लगाती है, इस पे लगाती है, और ये दोनों ऐसे निकल गई और ये ऐसे लंबाई के लंब दिशा में फैलने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से ऐसे, इसी तरह से ऐसे, यहाँ से निकली यहाँ फैल गई, वो दूर हट गए। यहाँ से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। फिर ऐसे ऐसे निकलती हैं, फिर यहाँ से ऐसे निकलती हैं, ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे। तो ये होता है। अब ये एक चीज़ और है कि दो गुण और देख लेते हैं जल्दी से। एक ये है कि अगर फील्ड लाइन परस्पर समांतर और समान दूरी पर स्थित है, परस्पर समांतर और समान दूरी पर स्थित है, तो यहाँ ये कहा जाता है समरूप वैद्युत छेद कहा जाता है। समरूप वैद्युत छेद, समरूप वैद्युत छेद मतलब एक समान वैद्युत छेद। अगर क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो असमांतर रूप से, उनके बीच की डिस्टेंस जो है बराबर नहीं है, तो कहा जाता है कि असमान वैद्युत क्षेत्र है। जैसे ये है, ये क्या है, असमान वैद्युत क्षेत्र, असमरूप वैद्युत क्षेत्र कहा सकता है। ये समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। असमरूप, समरूप का मतलब है फील्ड लाइन पैरेलल होंगी और हर फील्ड लाइन के बीच की दूरी समान होगी, यानी पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पे स्थित होंगे। और यहाँ क्या है, असमान, यहाँ देखिए कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो फील्ड यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ, असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। एक आखिरी ये है कि स्थिर विद्युत अवस्था में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, किसी कंडक्टर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। किसी कंडक्टर के बीच क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक माने स्थिर विद्युत की स्थिति में, स्थिर विद्युत की स्थिति में किसी चालक के बीच के अंदर के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी अगर एक कंडक्टर है तो इसके अंदर अगर ये चालक है तो वैद्युत क्षेत्र जीरो होता है। जब हम किसी चालक को चार्ज देते हैं तो उसके अंदर तुरंत विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जैसे हम चार्ज देते हैं तो अंदर तो प्रवेश करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आपस में प्रतिकर्षण के कारण वो फैल करके बाहरी सतह पे चला, यानी चालक के अंदर से निकल के कहाँ चला जाता, सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अंदर कोई चार्ज बचता नहीं है। तो उस अवस्था जब चार्ज स्थिर हो जाता है, पहले तो मूव करता है, एक दूसरे में प्रतिकर्षण बल लगता है, खिंचाव लगता है, भागना शुरू करते हैं, तब तक वो स्थिर स्थिति नहीं आती है ना, स्थिर विद्युत की स्थिति नहीं आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति नहीं होती है। जब वो जा करके बाहरी सतह पे स्थिर हो जाते हैं तो
उस अवस्था में देखा जाता है कि चालक के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो जहाँ पे चार्ज नहीं होता वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो इसीलिए इस स्थिति में किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो आज हम लोग ने इस वीडियो लेक्चर में जो है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।